तो जैसे हम लोग देखें ना कि सैंडर्स जो हैं वो बहुत सारा बिज़नेस अपना एस्टैब्लिश करने का सोचे, पर उनको बहुत ज़्यादा मतलब मनाही मिला, है ना? वो अपना बिज़नेस सही से नहीं कर पाते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, उनको एक केएफसी कंपनी है, उन्होंने हायर किया। नहीं, बेसिकली वो पहले ऑयल कंपनी में काम करते थे, है ना? फिर उसके बाद इसके साथ-साथ ही उन्होंने क्या किया, लोगों को जो रेलवे स्टेशन में जैसे लोग हैं या बाकी लोग हैं, उनको फ्राइड चिकन ऑफ़र करने लग गए वो, है ना? चिकन बेचने लग गए या समझ जाओ खाना देने लग गए, तो उनका जो खाना है उनको बहुत पसंद आने लग गया, ठीक? फिर वो क्या हुआ, वो उनको लगा कि भई अब मेरा खाना अच्छा लग रहा है तो क्यों ना मैं किसी होटल वग़ैरह में ट्राई करूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, हिज़ रेस्टोरेंट वाज़ डिस्ट्रॉयड इन फायर। मतलब एक तो उन्होंने पहले अपना रेस्टोरेंट खोला तो उनका जो रेस्टोरेंट था वो आग में जल के खराब हो गया, मतलब वो हो गया, जल गया। तो ही रिबिल्ट इट। द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड हिज बिजनेस सफर्ड। ही हैड सेल हिज रेस्टोरेंट। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उनको बहुत परेशानी होने लगी, उनका बिजनेस जो है ढंग से नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अपना वो रेस्टोरेंट है वो बेच दें। ही वॉज बैक डूइंग डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेवरल ईयर। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा काम चालू किया, बहुत साल तक उन्होंने दूसरा काम किया। एंड सेंडर न्यू हिज चिकन रेसिपी वॉज वेरी गुड। उनको पता था कि उनका चिकन बहुत अच्छा है, पर उन्होंने सोचा कि चलो मेरा चिकन अच्छा है तो अगर मेरा रेस्टोरेंट नहीं है तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट में काम करूँ। उन्होंने बहुत सारे रेस्टोरेंट पे गए, ट्राई किया, पर उनको रिजेक्शन मिला, है ना? बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ किए, मतलब उसको मना कर दिए, नहीं, नहीं अभी नहीं ज़रूरत है, ये वो करके। फिर नाउ सम started selling the Sanders chickens, now called the KFC. They would in the turn give him some of the money they earned by selling the chicken. The idea became a सक्सेस। ये क्या हुआ, फिर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट किया जिसमें वे अपना जो चिकन थे उनको बेचते थे। तो वो चिकन बना के बेचते थे रेस्टोरेंट वाले, तो उनको उनके बदले पैसा मिलता था। फिर ऐसे-ऐसे करते क्या हुआ, उनको जो आइडिया है वो बहुत फेमस हुआ, केएफसी के नाम से इसलिए फेमस हुआ वो। Soon there was a hundreds of the KFC outlets and the Sanders portrait. The Sanders sold at his business, but his photograph and the name of his company stayed on. And the Colonel Sanders died at the age of 90, but the KFC stayed growing strong. वो तो जो केएफसी जो चलाते थे, है ना, सैंडर्स, उनकी मृत्यु तो 90 इयर्स में ही हो गई। वो 90 एट द एज ऑफ 90 ही डायड। पर जो केएफसी है वो अभी भी चलता है। आई थिंक आप और मैं अभी भी बहुत सारे लोग केएफसी से चिकन ऑर्डर करते हैं। एंड दैट चिकन वो इज़ एक्चुअली वेरी डिलीशियस। बहुत अच्छा रहता है ना? मैं तो नहीं खाई हूँ, आई एम वेजिटेरियन, पर चिकन सच में बहुत टेस्टी रहता है, ऐसा मेरे फ्रेंड बोलते हैं, है ना? आई होप आप लोग भी खाए होंगे। कोई है क्या नॉन वेजिटेरियन जिन्होंने चिकन खाया है? ठीक, नहीं ट्राई किए हो तो आई थिंक आपको करना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, है ना? एक आध बार तो आप केएफसी ट्राई करना, ठीक? चलिए नेकेंड सेकंड है आपका जो हैरी पॉटर मूवी देखे हैं आप लोग? हैरी पॉटर की बहुत सारी सीरीज़ है। आई थिंक 9-10 सीरीज़ है, मेरे पास है बहुत सारी सीरीज़ में। मेरा फेवरेट मूवी है मतलब हैरी पॉटर। उसमें का जो हीरो है बहुत अच्छा दिखता है, चश्मे से हैरी पॉटर, है ना? और बहुत सारे एक्ट्रेस हैं उसमें। तो जो हैरी पॉटर की जो बुक लिखी है, ये है आर के रॉलिंग, इन्होंने ही हैरी पॉटर की बुक लिखी है। तो इसके बारे में बताया है कि ये बुक लिखने से पहले इनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वे जनरली क्या करते थे, बुक राइटिंग का काम करते थे। रॉलिंग लव्ड राइटिंग एंड द आइडियाज़ ऑफ हैरी पॉटर स्टोरीज़ टुक शेप इन हर माइंड। She started writing, but the death of her mother left her sad and unable to work the book for the long time. इन्होंने पहले सोचा कि मैं एक बुक बन मतलब राइटिंग करूँ। बुक राइटिंग बहुत लोग की हॉबी होती है, तो उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट किया। पर बेसिकली क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो उनकी मम्मा एक्सपायर हो गई, तो मतलब वो दुखी हो गए, तो फिर उन्होंने अपनी बुक को लिखना फिर से बंद कर दिया। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे ही समय बीतता गया, वांटिंग टू पुल हरसेल्फ आउट ऑफ द सैडनेस, उन्होंने अपने आप को सैडनेस से, अपने उस दुःख से निकालने की कोशिश की। एंड रॉलिंग टूक अप अ जॉब एन इंग्लिश टीचर इन द पोर्तुगल फॉर अ ईयर। फिर उन्होंने एक इंग्लिश टीचर के रूप में पुर्तगाल में काम किया। टीचिंग प्रोफेशन उन्होंने अडॉप्ट किया। एंड शी वांटेड टू लीव बिहाइंड हर ट्रबल्स एंड राइटर हर बुक इन द हर स्पेयर टाइम। वो जो खाली टाइम में क्या करते थे, एक तो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, टीचिंग करते थे, फिर जो खाली टाइम में वो राइटिंग का काम करते थे, है ना? हर एम वाज़ फिनिश वो फर्स्ट हैरी पॉटर बुक। उनका मेन मोटो था कि भई ये जो मैं बुक स्टार्ट करी हूँ लिखना, उसको मैं कैसे भी करके पहले ख़त्म कर दूँ, कंक्लूजन तक ला दूँ करके। पर वो क्या हुआ, उनकी शादी-वादी हो गई, फिर वो मतलब इतनी बिज़ी हो गई कि उनको बुक अपनी ख़त्म करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक? फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे वो जब उनकी बेबी आई, तो जब उनकी बेबी सो जाती थी ना, तब वो रात को अपनी बुक को क्या करते थे, कंप्लीट करते थे। आ रहा है समझ में? पर अब बुक कंप्लीट हो गई, अब उसको पब्लिश कराना है भई,
है ना? लिखते हैं तो उसको बुक बाइंड कराना पड़ता है ना, पब्लिश कराना पड़ता है। तो उन्होंने 1 जगह भेजी, 2 जगह भेजी, 3 भी जगह भेजी, सब जगह से रिजेक्शन मिला। ऐसे करते-करते उनको 12 जगह से रिजेक्शन मिला है। 12 रिजेक्शन लेटर्स शी हैड। ठीक, उनके पास कितना था? 12 ठो रिजेक्शन लेटर था। एट वन पब्लिशिंग हाउस द एडिटर्स डॉटर्स रीड द चैप्टर एंड लाइक देम सो मच दैट शी वांटेड टू रीड मोर। फिर एक दूसरे एडिटर के पास भेजा गया, वहाँ की उनकी जो बेटी हैं, एडिटर की जो बेटी थी, उसको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो बुक है उसको पब्लिश होनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब इंटरेस्ट दिखाया कि चलो इस बुक को पब्लिश किया जाए करके। रोलिंग बुक वॉज एक्सेप्टेड बट शी वॉज वार्न दैट इट वॉज नॉट लाइकली टू सेल मेनी कॉपीज, बट द सक्सेस ऑफ रोलिंग फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेरर स्टोन्स, जो पहला बुक है, पहली मूवी है भी शायद हैरी पॉटर की, तो ये जो है, उनको जब बुक लिए ना तो बोले कि नहीं, आप एक कॉपी मेरे पास दे रहे हो तो मेरे पास ही रहेगा, आप इसको मतलब दूसरे के पास नहीं बेचोगे, ऐसा करके। तो उनकी बुक पब्लिश हुई और आपको पता है कि हैरी पॉटर कितनी फेमस बुक है और कितनी फेमस मूवी है। आज मतलब इंडिया एज़ वेल एज़ इंग्लैंड और बहुत सारी ऐसी-ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब फॉरेनर्स भी, वो एक्चुअली वो हॉलीवुड मूवी ही है, तो दूसरे लोग जो है हैरी पॉटर के बहुत 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 ज़्यादा फ़ैन हैं। इवन आई ऑल्सो, मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ हैरी पॉटर की मूवी को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जादुई दुनिया टाइप का है ना? कुछ देखे भी होंगे, ठीक? तो जो रोलिंग है उनका ये कहना था कि अगर आप ड्रीम देखते हैं और आपके ड्रीम में, आपके पैशन में कुछ रुकावट आता है तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है ना? अगर आपके में कोई रुकावट आ रहा है या आप कहीं से फेल हो रहे हो तो अपने आप को आप रोकिए बस मत। आप उस चीज़ को बस करते जाइए, आप फ्लो में बस रहिए, आपको सक्सेस एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। ये उनका मेन कहना था, ठीक? नेक्स्ट है, आप देखे होंगे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, द फेमस फेमस नहीं, फेमस तो वो अभी हुए हैं, पहले वो उतने फेमस नहीं थे। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं, पिक्चर बनाते हैं, हीरो हैं। फ्यू वुड हैव एक्सपेक्टेड ऑफ दिस फार्मर सन टू बिकम एक्टर। ये इनके पापा किसान थे, बहुत कम लोग को पता होगा, है ना? तो ये क्या हुए, ये इंडिया में बॉर्न हुए, बॉर्न इन विलेज ऑफ बुडाना इन उत्तर प्रदेश की हैं ये। इनको मूवी देखना पसंद था और ये सपना देखते थे कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, लेकिन आपको पता है हीरो बनना तो इतना आसान नहीं है ना? ये जब बड़े हुए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वर्कड एज अ केमिस्ट इन द वडोदरा। इन्होंने केमिस्ट के रूप में काम किया वडोदरा, गुजरात में। एंड ही डिड नॉट लाइक हिज जॉब, ही मूव्ड टू दिल्ली वेयर ही स्टडीड एक्टिंग इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की जो प्रिपरेशन है वो की। ही वॉज प्लेस टू लर्न एक्टिंग एंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ ही वर्कड एज अ वॉचमैन इन ऑफिस। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द एनएसडी ही वेंट टू द मुंबई इन द होप ऑफ वर्किंग इन फिल्म। ये इन्होंने पहले एक्टिंग का जो स्कूल है वो ज्वाइन किया, फिर उसके बाद से फिर मुंबई आया हीरो बनने के लिए ही, पर उनको पहले रोल नहीं मिलता था, वो बहुत साल तक परेशान रहते थे, और मिलता था तो बहुत छोटा छोटा रोल मिलता था। अब मुंबई तो कितने सारे लोग सपना लेके आते हैं कि हम हीरो बनेंगे, हर जन का सपना इतनी जल्दी थोड़ा ना कंप्लीट होगा, है ना? और सपना सच करने के लिए हमको तो मेहनत चाहिए ना भाई। तो ये इन्होंने बहुत मतलब मेहनत की, स्ट्रगल किए, ही टॉट हाउ टू एक्ट। उन ये जब उन्होंने छोटा छोटा रोल किया तो उनको पता चला कि हमको जो है एक्ट कैसे करना है। एक्टिंग इज़ वेरी टफ आई थिंक वर्क, है ना? आपको जो वर्चुअल चीज़ें हैं उसको ऐसा फ़ील करना है कि वो आपके साथ सच में हो रहे हैं, है ना? तो जो फीलिंग्स है, वो जो इमोशंस हैं, वो जो ड्रामा है, वो सब चीज़ को रियल में मतलब सामने वाले को वो फ़ील करवाना, ये मेरे ख़्याल से बहुत टफ लगता है मुझे तो भाई एक्टिंग। पर अगर आप में से कोई हीरो बनना चाहता है तो डेफ़िनेटली आफ्टर फ्यू इयर्स मेक योर ड्रीम कम, है ना? ट्रू, आप अपना जो सपना है उसको ज़रूर पूरा करिए कुछ सालों बाद जब आप बड़े हो जाएँगे। अभी तो आप 5th में हैं। आई थिंक 10 टू 12 इयर्स लगेंगे ही आपको फ़िलहाल तो। चलिए, बट ही वाज़ कॉन्फिडेंटली अबाउट हिज़ एक्टिंग। उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, पर कुछ सालों बाद उनको छोटे-छोटे रोल मिलना स्टार्ट हुए। फिर उन्होंने अ जो गैंग्स ऑफ वासीपुर है, कहानी है, ऐसी बहुत अच्छी-अच्छी मूवी बनाई और उसके बाद वो फेमस हो गए, है ना? ही इज़ नाउ हाइली सॉट आफ्टर द एक्टर एंड ही इज़ ब्रिंगिंग फॉर हिज फिल्म कैरेक्टर टू लाइफ। फिर ये क्या हुए, फेमस हो गए, जैसे कि मैं इनको जान रही हूँ। जो फेमस नहीं होते इनको कहाँ पता रहता है, जनरली हम लोग नहीं जानते, है ना? तो ये तो बड़ी इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है
है ना? कहानी मूवी में है ये, वो जो बुड्ढे का रोल नहीं करे हैं, कहानी मूवी देखे हो? विद्या बालन का मूवी है। तो उसमें ये मतलब उनका एक एक्टिंग है। गैंग ऑफ वासेपुर मैंने देखा नहीं है। तो कुछ ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें ये एक्टिंग की है और इनका जो एक्टिंग है, करियर है, वो बहुत आगे गया है। ठीक? अब आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड मीनिंग है उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। साथ में आपको जो मैं वर्ड जो फिल इन द ब्लैंक वगैरह है वो भी बता देती हूँ। केएफसी आएगा फर्स्ट में, 11 रिजेक्टेड, पोर्तुगल, फार्मर एंड दी माइनर। ठीक? तो ये सब चीज़ें को आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। मैं फिर क्वेश्चन आंसर आपको क्या कर दूँगी, सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा? बाय।